हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम पोलिनोमियल का प्रॉब्लम क्लास लेने वाले हैं, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k-1 x² प्लस kx+1 इज -3 देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है? k का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस पोलिनोमियल के अंदर में, जिसका एक जीरोज आपके सामने है। कितना है? -3। तो स्टार्ट कहाँ से करें? क्वेश्चन में क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन हमको यही कहना चाह रहा है कि जो पोलिनोमियल आपका गिवन है k-x² प्लस kx+1, इसका एक रूट्स आपके सामने है। कितना है? -3। यानी x का वैल्यू हमारे पास एगो है। यानी क्या कीजिएगा आप लोग? ठीक है, इस पोलिनोमियल के अंदर में क्या कीजिए? इस x का वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? k-1 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ k इंटू -3 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू कितना? 0। क्योंकि ये जीरोज दे रखा है, इसीलिए पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? x = -3 पे 0। अब क्या कीजिए? इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। k-1 इंटू 9 प्लस माइनस ऑफ 3 के हो जाएगा प्लस ऑफ 1 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कीजिए। कितना हो जाएगा? 9k - 9 माइनस ऑफ 3k प्लस ऑफ 1 इक्वल टू कितना? 0। 9k - 3k कितना हो जाएगा? 6k -3 + 1 कितना हो जाएगा? -8 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अब यहाँ से 6k इक्वल टू कितना हो गया? 8, और k का वैल्यू कितना हो गया? 8/6। यानी 2 4 जा 2 3 जा, यानी k का वैल्यू कितना हो गया? 4/3। यानी हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फिर से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 and 4 इज। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको निकालना है जिसका दोनों जीरोज आपके सामने गिवन है। कितना कितना है? -3 और 4। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हुए थे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और जीरोज के बीच में रिलेशन, जिसमें क्या क्या पढ़े हुए थे। तो वहाँ से पोलिनोमियल निकालना भी सीखे थे। कैसे? तो x² माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाई x प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही हमारा पोलिनोमियल निकालने का एक इक्वेशन फार्मूला था। ठीक है, अब क्या कीजिए? जो जैसे है वैसे कर दीजिए। x² माइनस सम ऑफ जीरोज कीजिए, यानी कितना हो जाएगा? -3 प्लस ऑफ 4 इंटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कीजिएगा। कितना हो जाएगा? -3 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको सॉल्व कीजिए। कितना हो जाएगा? x² माइनस ऑफ कितना? ठीक है, +4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ, यानी माइनस प्लस इंटू माइनस -4 3 जा 12। यानी हमारे सामने जो पोलिनोमियल निकल कर के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? x² - x - 12। ठीक है, क्या ऑप्शन में से कोई है? तो हमारे पास ना ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में से नहीं मिल रहा है। लेकिन ठीक है, अब क्या कीजिए? इस पूरा पोलिनोमियल को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा x² माइनस ऑफ x/2 और माइनस ऑफ 12/2 कितना दे देगा? 6। यानी हमारा जो पोलिनोमियल निकल करके आ गया x² माइनस ऑफ x/2 माइनस ऑफ 6, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी है। सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहना चाह रहा है? इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a+1 इंटू x प्लस b आर 2 and -3 देन। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? हमारे सामने एक पोलिनोमियल गिवन है जिसमें 2 वेरिएबल है। ठीक है, एक a है और एक b है। इन दोनों का वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। जिसमें इस पोलिनोमियल का हमारे सामने जीरोज दे रखा है। एक जीरोज कितना है? 2 है, और एक जीरोज -3 है। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि हम पोलिनोमियल पहले लिख लेते हैं। x² प्लस ऑफ a+1 इंटू एक्स प्लस ऑफ b। इसका 2 जीरोज, एक 2 और एक -3। ठीक है, जब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज अगर आप निकालिएगा, ठीक है, सम ऑफ जीरोज कितना होता है? तो फार्मूला के हिसाब से -b/a, यानी -b/a कहने का मतलब ये वाला b और a नहीं, यानी माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? a+1/1 इक्वल टू कितना? 2 प्लस ऑफ -3। ठीक है, जब यहाँ से आप निकालने की कोशिश कीजिए तो माइनस ऑफ a+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, यानी a+1 इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 0। हमारे पास a का वैल्यू आ चुका है। अब अगर हम b का वैल्यू निकालना चाहें तो वही चीज़ निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या? c/a होता है, यानी ये b/1, यानी कितना हो जाएगा? b/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू कितना? -3, यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। यानी हमारे सामने 2 चीज़ आ गया, a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -6, जो कि किस में है? तो ऑप्शन नंबर